हर मोहल्ले में एक ऐसा घर होता है जहां सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दीवारों की दरारों से सिसकियां निकलती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर गली, हर मोहल्ले में गूंजती है। यह कहानी एक बंद दरवाजे के पीछे का राज की, जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही दिखता है पर भीतर एक गहरा राज पल रहा है। मिली आरव और स्वरा से। उनका घर बाहर से एक तस्वीर जैसा था, सफाई, खुशबू और सुकून से भरा, पर आरव के दिल में एक अजीब सी ठंडक थी जो इस बेदाग रिश्ते के दीवारों में छुपी दरारों की तरफ इशारा करती थी। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि उस खामोशी की भी है जो सच को दबाए रखती है। यह कहानी के भरोसे के टूटने की और फिर उसी टूटे हुए भरोसे के टुकड़ों को जोड़कर एक नई शुरुआत करने की। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हम मिलकर खोलेंगे उस बंद दरवाजे के पीछे का राज। आरव और स्वरा का घर भी कुछ ऐसा ही था। शाम को जब वो घर लौटता, घर साफ सुथरा होता, खुशबू महकती रहती, खाना टेबल पर सजा होता, लेकिन ना जाने क्यों आरव के दिल में हर चीज को देखकर एक ठंडक सी दौड़ जाती थी। स्वरा, उसकी पत्नी, बेहद खूबसूरत, शांत और हर बात में परफेक्ट, शायद जरूरत से ज्यादा। एक दिन आरव को घर के अलमारी के दरवाजे में एक अजनबी आदमी की तस्वीर मिली। पीछे लिखा था, वो शाम बहुत हसीन थी, फिर कब मिलोगी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। किसने लिखा था ये बात, क्यों, और सबसे अहम सवाल, कब। कभी कभी रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई तीसरा नहीं होता, बल्कि वो होता है खामोशी। आरव अब सवालों से घिर गया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था सच को धीरे धीरे सामने लाना होगा। जिंदगी की कुछ नजरों में ही छुपा होता है वो मोड़, जहां से सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही एक मोड़ आया उस दोपहर, जब आरव ऑफिस से जल्दी घर लौटा। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर से हंसी की हल्की आवाज सुनाई दी। शायद कोई पुरुष था, लेकिन आवाज जानी पहचानी नहीं थी। वो दबे पांव अंदर गया और देखा स्वरा फोन पर वीडियो कॉल पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। आरव चुपचाप देखता रहा। स्वरा की आंखें में चमक थी। वो ऐसा मुस्कुरा रही थी जैसे कभी आरव के लिए नहीं मुस्कुराई। ये दृश्य देखकर आरव के सीने में मानो कुछ चटक सा गया। ना शोर हुआ, ना लड़ाई, सिर्फ एक गहरी दरार पड़ गई उसके भरोसे में। कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी से नहीं, भरोसे और चाहत से भी बनते हैं। आरव ने उसी शाम वो दरवाजा देखा जो स्वरा ने बंद किया था, अपने कमरे का दरवाजा, जहां वो अक्सर घंटों अकेली रहती थी। उसे लगा अब समय आ गया है सच का सामना करने का। रात के 11 बजे जब स्वरा सो गई, आरव ने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से लॉक था। अगली सुबह जब स्वरा बाथरूम में थी, आरव ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर एक लैपटॉप पड़ा था, खुला हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो रुकी हुई थी, स्वरा एक आदमी के साथ बेहद करीब। आरव की आंखें जलने लगी। ना वो चिल्लाया, ना कुछ तोड़ा, बस वीडियो बंद किया और चुपचाप कमरा बंद कर दिया। कुछ सच्चाइयां चिल्ला कर नहीं, बल्कि खामोशी से चीखती है। भरोसा जब टूटता है तो इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जो सब कुछ छोड़ देना चाहता है और एक जो सच जानना चाहता है। आरव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने एक दोस्त, एक हैकर की मदद ली। स्वरा का फोन क्लोन किया गया। अब हर मैसेज, हर कॉल आरव तक पहुंच रही थी। एक शाम स्वरा तैयार होकर बाहर जा रही थी। कहने को तो उसने कहा श्रेया के साथ डिनर है, लेकिन लोकेशन कुछ और बता रहा था। आरव ने उसका पीछा किया। स्वरा एक होटल के कमरे में गई, जहां वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आरव ने दरवाजे की दरार से देखा। उसकी आंखों में, बदन की हरकतों में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ पुरानी आदत थी। आरव उस रात टूटा नहीं, बल्कि मजबूत हुआ। उसने तय कर लिया था अब सब कुछ खत्म होगा, पर उसके तरीके से। हर झूठ की एक उम्र होती है और हर सच का एक वक्त। आरव ने अगले दिन स्वरा को नाश्ते पर बुलाया। टेबल पर सिर्फ कॉफी थी और एक लिफाफा। स्वरा ने पूछा, ये क्या है? आरव ने मुस्कुरा कर कहा,
तुम्हारा राज और मेरी आज़ादी। लिफाफे में 3 फोटो थे, वीडियो क्लिप्स और चैट्स की प्रिंट कॉपी। स्वरा का चेहरा मानो लाल पड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे रोका। बस, और कोई सफाई नहीं चाहिए, ना कोई बहाना, बस अब ये खेल खत्म हुआ। कभी कभी चुप रहकर इंसान सबसे बड़ा फैसला लेता है। आरव ने तलाक की फाइल टेबल पर रख दी और बोला, मैं अब खुला दरवाजा चाहता हूँ, जिसके पीछे सिर्फ सुकून हो, कोई झूठ नहीं। हर अंधेरे कमरे में एक खिड़की होती है, बस उसे खोलने का हौसला चाहिए। 6 महीने बाद आरव अपने नए अपार्टमेंट में था। कोई बहुत आलीशान जगह नहीं, लेकिन हर कोने में सुकून था। वो अब अकेला था, लेकिन टूटकर नहीं, जुड़कर। उसने लिखना शुरू किया, अपने दर्द को कहानियों में ढालना। और एक दिन उसकी कहानी एक बंद दरवाजे के पीछे ऑनलाइन वायरल हो गई। हजारों लोगों ने पढ़ा, कमेंट्स पे लिखा, ये मेरी भी कहानी है। और तब आरव को समझ आया, कभी कभी हमारा टूटा हुआ दिल किसी और की रोशनी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी किसी बंद दरवाजे के पीछे दम घुटते रिश्ते में जी रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।